उसे भी हमने अच्छे से साफ़ करके धूप में छोड़ रखा है। जब हम इसे भूनेंगे ना तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। थोड़ा सा ऑयल डाल दिया और उसमें अच्छे से सौंधी सौंधी खुशबू आए तब तक उसे भूनना पड़ेगा। और तो इस वजह से हम पहले ही इसे गर्म करने के लिए छोड़ दिए हैं धूप में। ये है चावल और चने की दाल। इसे धोकर अच्छे से सुखा देंगे, अच्छे से कड़े धूप में सुखा लेंगे और फिर इसे भून लेंगे थोड़े से ऑयल डालकर, थोड़ा सा ब्राउन होने तक। ब्राउन जब हो जाएगा तब हम जो गरम मसाले भी हम पूरे रोस्ट कर लेंगे ना, उसके साथ हम इसे पिसवा लेंगे। मसाले में जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ये है नागेश्वर। नागेश्वर ये लौंग के जैसे दिखता है और इसे देखिए ये 250 ग्राम लिया है और इसे पूरा साफ़ करके अब धूप में छोड़ देंगे ताकि थोड़ा सा ना ये क्रंच आ जाए, ये थोड़ा सा फिर भुनने में सही रहेगा। और देखिए यहाँ पर इतनी सारी गंदगी निकली है। ये है स्टार फ्लावर, जीरा, राई हमने तो डाला नहीं था लेकिन ये मसालेदानी में है करके यहाँ पे रख रखा है। ये मेथी और ये बड़ी इलायची और ये लौंग और काली मिर्च, इसके साथ तेज़पत्ता, दालचीनी, ये जायपत्री और ये रेड चिली है। और ये हमने ज़्यादा नहीं डाला था, बस ये इतना बड़ा जो ये कंटेनर भर के था 25-30 मिर्ची होंगी वो डाले थे। और ये है खसखस, ये सभी हमने इक्वल अमाउंट में 250 ग्राम लिए थे। और 2 केजी धनिया थे, धनिया के बीज थे जो हमने उसे रोस्ट करके मसाला बनाया है। लौंग और काली मिर्च हमने छोटे अमाउंट में लिया है, एक छोटी जो कटोरी होती है उसे भर कर लिया है, दोनों ही इक्वल अमाउंट में, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा तेज़ होता है और हम नहीं चाहते मसाला इतना भी ज़्यादा तेज़ हो जाए कि पूरे जो मसाले हैं वो हम अच्छे से भूनेंगे और धीमी आंच में भूनेंगे ताकि उसका जो फ्लेवर है वो उभर कर आए। अगर जल्दबाजी में फुल गैस पर पकाएंगे तो भूनेंगे तो वो सही से नहीं भुनेगा, मतलब एक तो जल जाएगा, एकदम से रेड हो जाएगा। लेकिन उसे अगर धीमी आंच में पकाते हैं या भूनते हैं तो वो उसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छा आता है। एक बड़ी सी कढ़ाई लिए है जिसमें 3 चम्मच हमने ऑयल डाला है, छोटी वाली जो चम्मच होती है उससे 3 चम्मच ऑयल डाला है। और वो तेज़ गर्म होने के चने की दाल और ये जो चावल है वो धोकर सुखा लिए थे धूप में, वो हम डाल रहे हैं। थोड़ा सा ऑयल कम लग रहा है इसलिए ऊपर से हम फिर से डाल रहे हैं और इसे अच्छे से भूनेंगे और धीमी आंच में भूनेंगे। जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हम इसे भूनेंगे। लगातार चलाएंगे, अगर चलाएंगे नहीं तो नीचे में स्टिक होने का डर बना रहेगा, इस वजह से लगातार चलाएंगे। और देखिए ये हो गया है रेड ब्राउन जैसा। अब इसे हम दूसरे परात में निकाल लेंगे। जो भी हम इंग्रेडिएंट्स लेंगे उसे थोड़े से ऑयल में 2-3 चम्मच ऑयल में डालकर ही भूनेंगे ताकि वो जल्दी से भून जाए। और ज़्यादा ऑयल भी यूज़ नहीं करेंगे, अगर ज़्यादा ऑयल यूज़ करते हैं तो फिर जो मसाले रहते हैं उसे भी ऑयल छूटता है तो मसाला चिपचिपा हो सकता है ऑयल की वजह से, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही ऑयल डालकर जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसे भून लेंगे। और देखिए ये 2 केजी के करीबन धनिया है और धनिया को कैसे दो बार हमने भुना है क्योंकि एक इसमें आया नहीं था ना, इस वजह से हमने इसे अलग अलग करके भुना है। और बहुत सौंधी सौंधी सी खुशबू पूरे घर में फैल गई थी मसालों। आप चाहे तो थोड़ा सा ही बना सकते हैं ट्रायल बेस पर, लेकिन हम ये काफ़ी टाइम से बना रहे हैं। बना क्या, हम घर से ही लेकर आ रहे हैं, मम्मी की तरफ से लेकर आते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ ना, ये जो धने हैं ना थोड़े से ख़राब होने की कगार पर आ गए थे। नए हैं, पता नहीं कैसे, शायद हमने इसे अच्छे से धूप नहीं दिखाई होगी, इस वजह से थोड़े से ख़राब हो रहे थे। और ये ख़राब होते ही जाते थे, सही से नहीं रहते थे अगर इसे रखते तो भी।
तो हमने सोचा चलो इसे भून लेते हैं साफ़ करके अच्छे से, 2-3 बार धूप दिखाकर, सुबह मतलब 2 या 4 दिन हमने अच्छे से उसे धूप दिखाकर अच्छे से साफ़ कर लिया है। छान लिया था पहले, फिर उसे अच्छे से जो उसके डंठल थे वो भी हमने निकाल दिए थे। एक-एक दाने की जो डंठल थे वो हमने हटा दिए थे। और देखिए ये ब्राउन हो गया है। अभी इसे भी हम दूसरे परात में निकाल देंगे, एक ही परात में निकालेंगे। और ये सब ठंडा होने के बाद ही हम मिक्सर पर लगा सकते हैं। अगर गरम-गरम लगाएंगे तो एक तो मिक्सर ख़राब हो जाएगा और वो अच्छे से बारीक भी नहीं होगा। सेकंड टाइम हमने फिर से धने डाले हैं और अभी देखिए थोड़े से धने थे और हमने अच्छे से भून लिया है और काफ़ी चला कर भुना है। फिर बाद में हमने इसे जो पहले वाली जो परात थी जिसमें हमने सब कुछ डाल के रखा था उसी में हम इसे भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और देखिए जो बचे कुचे जो धने हैं या जो भी कुछ लगा है वो भी निकाल रहे हैं, ताकि जब दूसरा इंग्रेडिएंट्स हम इसमें डालेंगे तो वो वहाँ पर स्टिक ना हो, इस वजह से। कढ़ाई को अच्छे से साफ़ करने के बाद उसमें 2-3 चम्मच फिर से ऑयल डालेंगे और डालेंगे सादा जीरा। उसके साथ जो साई जीरा कहते हैं वो भी जीरा डालेंगे। ये सादा जीरा है, साई जीरा है। और जो भी थे कलौंजी थी, सब कुछ थे, वो हमने फिर से यहाँ पर डाला है, ताकि वो पतला पतला होता है ना, छोटे छोटे सीड्स होते हैं ना, तो इधर उधर फैलते हैं। अगर इकट्ठा रहते तो वो चिपक के रहते हैं एक दूसरे के साथ। इस वजह से हमने जो बारीक चीज़ें हैं वो पहले हमने भुने हैं। साथ ही में नागेश्वर और पत्थर का फूल, वो जो भी सब कुछ थे हम इकट्ठा ही भुना है, ताकि वो अच्छे से भुने, क्योंकि इसको और भी ज़्यादा टाइम लगता था। जो नागेश्वर है उसे भी काफ़ी टाइम लगता था और थोड़ा सा ऑयल भी यहाँ पर ज़्यादा लगा। हमने 3 ही चम्मच ऑयल डाले थे, लेकिन ऊपर से हमने फिर से दो बार और आधा चम्मच फिर से डाला है, क्योंकि वो अच्छे से भून ही नहीं रहा था और काफ़ी लंबा टाइम ले। अगर हम गैस को हाई फ्लेम में करते थे तो ये भून तो जाता था, लेकिन अंदर से कच्चा रहता था या इसका जो फ्लेवर उभर कर आता था। ऐसा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। इसका स्वाद जो ग्रेवी सब्जी बनाते हैं उसमें बहुत अच्छा आता है। ये अगर सब्जी में डालें तो सब्जी को और कोई मसाले की ज़रूरत नहीं है, लहसुन प्याज का भी इतना ज़रूरत नहीं है। ऊपर से थोड़ा सा छिड़क दीजिएगा, इतना डिलीशियस लगता है, आपसे क्या ही कहे। और ये सब्ज़ी में 4 चाँद लगाने में कोई इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा, सच में 4 चाँद ही लगा देगा। और देखिए ऐसे बात करते करते इसे भून लिया है और अब इसे भी हम दूसरे जो सेम कंटेनर में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर से कढ़ाई में ऑयल डालेंगे और इस बार हम खड़े मसाले को भून लेंगे, जैसे कर्नफूल हो गया, और ये जो लाल मिर्ची है, तीखी लाल मिर्च है, इसलिए थोड़ी सी ही डाली है। एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पर ना, जो खसखस है यहाँ पर हमने ऐड कर दिया था, हालांकि वो जीरा साई जीरा होता है उसी में ही भुनना होता है, लेकिन हमें याद नहीं रहा था, क्योंकि वो अलग से हमने निकाल के रखी थी ना, इस वजह से हमें याद नहीं रहा। अगर साथ में रखते तो याद रहता था। इसलिए जो भी काम होता है ना वो पहले से ही आंखों के सामने होना चाहिए। अगर थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो भूल जाते हैं, लेकिन कोई नहीं, उसके साथ ही भुना तो था। वो पहले ही भूनना चाहिए था, क्योंकि वो छोटे छोटे होता है ना, तो फटाक से जलने का डर बना रहता है। और ये जो खड़े मसाले है उसे थोड़ा टाइम लगता है भूनने में, इस वजह से उसे जो छोटे छोटे सीड्स होते हैं ना उसी के साथ भुनना होता है। और ये सब ये भी काफ़ी टाइम लेते हैं, क्योंकि ये भी थोड़े धीमी आंच में पकाना होता है, थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल के पकाना होता है, इसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा लगता है। खड़े मसाले जब कलर चेंज करने लगे तो हमने इसके साथ डाला है मेथी, काली मिर्च और बड़ी इलायची डाला है, और थोड़ा सा ऑयल डालकर इसे भूना है। और देखिए ऊपर से हमने खसखस डाली है, हालांकि नहीं डालना चाहिए था, लेकिन बहरहाल कुछ नहीं। और इलायची के भी 5 पीस डाले हैं हमने, हालांकि इलायची को थोड़ा सा ज़्यादा डालना चाहिए था, लेकिन हमें लगा कि कोई ज़रूरत नहीं है उतनी, क्योंकि
उसका फ्लेवर तो उसमें आएगा ही नहीं ना, इतने स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। तो इलायची का फ्लेवर थोड़ा सा मीठा मीठा जो होता है उसमें आता है, इसमें तो थोड़ा नहीं आता है ना। और उसके साथ ही हमने लास्ट में जो दालचीनी के जो टुकड़े होते हैं उसको कूट करके हमने इसमें इसके साथ डाला है और काफ़ी देर तक हमें इसे भुना है। आप देख ही पा रहे होंगे इसका कलर, जब डाला था तो कितना कढ़ाई भर गया था और देखिए अभी थोड़ा सा ही हुआ है। तो ऐसा ही करना होता है, धीरे धीरे सेकना होता है और कम आंच में सेकना है। और थोड़ा सा कभी कभी ऑयल भी कम होता है तो वो भी डालना होता है। सब इंग्रेडिएंट्स को हमने थोड़े से ऑयल में भूना है और देखिए एक बड़े से भगोने में ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। ठंडा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और देखिए कितना अच्छा टेक्सचर दिख रहा है इसका, आपसे क्या ही कहे। और ये सब कुछ होने के बाद हमने इसे दोपहर में बनाया था और रात में हमने इसे पिसवा लिया था। ये दोपहर का टाइम है तो ये दोपहर में हमने पिसवा लिया था। और देखिए इसे ढक के रख दिया है और थोड़ा सा एक बाजू से खुला रखा है कि जो भी भाप है वो निकल जाए। और देखिए रात में जब हमने खाना वगैरह पका लिया था तो उसके बाद की बात है, और हमने इसमें थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्सर में अच्छे से पाउडर बना लिया है। और पाउडर को भी हमने रात में छोड़ दिया था। सुबह में हमने उसे पूरा ठंडा होने के बाद एक एयर टाइट कंटेनर में रखा है, और वो भी हमने प्लास्टिक में नहीं रखा है, स्टील के कंटेनर में रखा है। अब हमने इसे यूज़ तो नहीं किया है, लेकिन हाँ जब भी हम यूज़ करेंगे तब आपके साथ इसका रिव्यू ज़रूर शेयर करेंगे कि ये किस टाइप से बना है या कुछ कम हुआ है इसमें। लेकिन रेशो यही है, 1 केजी धने होते हैं, उसके साथ एक एक पाव जो होता है वो पूरे जो गरम मसाले होते हैं वो डालना होता है। लेकिन हमारे पास 2 केजी धने थे, इसलिए हमने थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा रखी थी। आई होप आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।